आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की टैलेंटेड और पावरफुल एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के बारे में, उनकी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में जिन्होंने उनके कैरियर को कई दफ़ा हेडलाइंस का हिस्सा बनाया। लेकिन क्या ये कंट्रोवर्सीज़ असली थी या सिर्फ मीडिया की बनाई हुई कहानियाँ? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मीडिया एंड प्राइवेसी कंट्रोवर्सी। दोस्तों, रानी मुखर्जी की प्राइवेट लाइफ हमेशा मीडिया की फेवरेट टॉपिक रही है। उनकी दोस्ती, उनका पास्ट रिलेशनशिप और उनकी पर्सनल चॉइसेस मीडिया में बना किसी प्रूफ के वायरल कर दी जाती हैं। रानी मुखर्जी का अपना प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना मीडिया को और प्रोवोक करता था और इसी वजह से उन्होंने अराउंड कंट्रोवर्सीज पैदा होती रही। लेकिन असल बात यह है कि रानी मुखर्जी हमेशा अपनी ज़िंदगी को एलिजेंस और डिग्निटी के साथ संभाला। सेकंड, रिलेशनशिप विद आदित्य चोपड़ा, फैक्ट्स वर्सेस रूमर्स। रानी मुखर्जी और माया रैफ के हेड आदित्य चोपड़ा का रिश्ता काफ़ी अरसे तक एक बड़ी कंट्रोवर्सी रहा। मीडिया में अफवाहें फैलती रहीं कि रानी मुखर्जी को यश राज फिल्म में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन सच ये है कि इन रूमर्स का कोई सॉलिड एविडेंस का भी सामने नहीं आया। रानी मुखर्जी एक पावरफुल परफॉर्मर है। उनकी मूवीज़ ब्लैक, हम, वीर ज़ारा और साथिया ने उन्हें एक टॉप एक्ट्रेस बनाया। तो ये अफवाहें ज़्यादातर जेलसी, अजम्पशन और मीडिया स्टोरीज पर बेस्ड हैं। चलते चलते कास्टिंग कंट्रोवर्सी। ये रानी मुखर्जी के कैरियर को सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड कंट्रोवर्सी पॉइंट था। फिल्म चलते चलते में पहले ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, लेकिन सेट पर कुछ प्रोफेशनल इश्यूज़ की वजह से ऐश्वर्या राय को रिप्लेस कर दिया गया। प्रोड्यूसर ने उसके बाद रानी मुखर्जी को अप्रोच किया था और उन्होंने सिर्फ एक प्रोफेशन ऑफर को एक्सेप्ट किया। लेकिन मीडिया ने इस डिसीजन को रानी मुखर्जी के खिलाफ ट्विस्ट कर दिया, जैसे कि रानी मुखर्जी ने किसी को रिप्लेस कर दिया हो, जो कि पूरी तरह गलत था। ये डिसीजन प्योरली प्रोडक्शन का था, रानी मुखर्जी का नहीं। कोल्ड वॉर विद अदर एक्ट्रेस। मीडिया ने ऐश्वर्या राय और प्रीति जिंटा के साथ रानी मुखर्जी के बीच कोल्ड वॉर की स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा चलाई, लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर ये सब गॉसिप कॉलम्स की एग्जैगरेशन थी। बॉलीवुड में कंपटीशन हमेशा होता है, और जब दो एक्ट्रेस एक ही लीग में होती हैं तो मीडिया उनको नेचुरली कंपेयर करती है। ना कभी रानी मुखर्जी ने किसी एक्ट्रेस के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया और ना ही कभी किसी दूसरी एक्ट्रेस ने रानी मुखर्जी के नाम से कंट्रोवर्सी में डायरेक्टली लिया हिस्सा। वाई आर ए फेवरेट डिबेट। कई लोग कहते हैं कि रानी मुखर्जी को यश राज फिल्म में ज़्यादा मूवीज़ मिली क्योंकि उनका आदित्य चोपड़ा के साथ कनेक्शन था। मगर अगर हम इंडस्ट्री का पैटर्न देखें, टॉप एक्ट्रेस को टॉप बैनर्स अप्रोच करते हैं। सक्सेसफुल एक्ट्रेस नेचुरली बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स पाती हैं। रानी मुखर्जी की एक्टिंग क्वालिटी इंडस्ट्री एंड हाईली रिस्पेक्टेड है। इसीलिए कहना कि वाईआरएफ ने सिर्फ पर्सनल रिलेशन की वजह से रानी मुखर्जी को कास्ट किया एक तरफा और वीक आर्गूमेंट है। ओवरऑल इमेज कंट्रोवर्सीज ऑफ मेन इंडस्ट्री। अगर हम सारी कंट्रोवर्सीज का एनालाइज करें तो एक बात क्लियर हो जाती है, रानी मुखर्जी एक कंट्रोवर्सी सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक मिसअंडरस्टैंड सेलिब्रिटी है। मीडिया क्रिएशन थी, हाफ ट्रूथ्स थे, या फिर प्रोडक्शन डिसीजन का नतीजा जो कि रानी मुखर्जी ने भेजा। अगर आपको ये रिलेटेड एनालिसिस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब